मजदूर? हाँ मजदूरी करते हैं, मजदूरी का हाल जानते हैं। अब मजदूरी कैसे बच्चे पढ़ेंगे? हाँ मजदूरी अब 20 रुपया का पंचर बनाएंगे दिन भर में तो कट बच्चा पढ़ाएगा। जहाँ 2000 4000 10,000 लगा था तो कट बच्चा पढ़ेगा। हाँ ऐसे 5 तरह का सरकारी रहता कम पैसा लगेगा बोला भैया। तो फीस लगती है? हाँ कितने रुपए? 350। 350 रुपए? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। स्कूल जौन बा? स्कूल पहले सरकारी था, प्राइवेट हो गया है। पैसा दो तो पढ़ो, जूता चप्पल कुल का पैसा लगत है, पहले ना लगत रहल, फ्री में मिलत रहल। प्राइवेट में जाते हैं इस समय, पहले इसमें पढ़े तो हम खुद पढ़े, इसमें 8 तक पढ़े हैं। पहले सरकारी था, इस समय तो बच्चे भी हम लोग कभी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। ये तो 400 है। आपका 400 लगता है? 7 क्लास में। और आपका? हम लोग का 350 लगता है। 350 लगता है। भाजपा तो इतना बढ़िया आगे कोई आज तक भईबा नहीं कर। हाँ कुल नेता बेकार हुआ नौकरी आगे, वह नंबर 1 पर चला था इस समय। हम लोग चाहते हैं कि मतलब सरकारी स्कूल हो जाए, यहाँ का खुले स्कूल। समस्या हो रही है? हाँ समस्या तो हो ही रही है। ये जो श्री रविदास विद्यालय है, इसकी जब शुरुआत हुई थी तो ये रविदास मंदिर में चलता था। उसके बाद फिर योगी जी आए थे, इतना बार आए हैं, पर मोदी जी भी आए, फिर भी स्कूल के विषय में ध्यान नहीं दिए कभी भी। तो आप लोग बोले नहीं कि यहाँ स्कूल जाएगी? अरे प्रशासन मिलने ही नहीं देगी तो कैसे जाएंगे हम लोग? नमस्कार दोस्तों, अभी मैं सीर गोवर्धनपुर पे हूँ, रविदास मंदिर के ठीक बगल में। और यहाँ जो है कि एक बड़ी दलित बस्ती है, और हम यहाँ जो है कि क्या कहते हैं पता करने आए थे कि स्कूल की क्या स्थिति है, जो दलित बस्ती के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई जो है कि क्या कहते हैं कैसे हो रही है, वो कहाँ पढ़ते हैं। तो अभी आने पे यहाँ पे ग्राउंड पे जानकारी मिली कि यहाँ एक स्कूल है जो पहले जो है कि 5-6 साल पहले, 2-3 साल पहले सरकारी स्कूल हुआ करता था, लेकिन अभी वो क्या कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल हो चुका है। अब ये जांच का विषय है कि वो कैसे जो है कि क्या कहते हैं तब्दील हुआ है। लेकिन आसपास जो है कि ये सीर गोवर्धनपुर है, और सीर गोवर्धनपुर में क्या कहते हैं कोई भी प्राइमरी स्कूल नहीं है जहाँ पे दलित छात्र जो है कि पढ़ सकें। दूर जो है कि क्या कहते हैं यहाँ से प्राइमरी स्कूल है। तो मैं सीधे जो है कि स्थानीय लोगों से बातचीत करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या स्थिति है। तो यहाँ जो दलित बस्ती है वो कहाँ पढ़ने जाते हैं बच्चे? वहाँ प्राइवेट में जाते हैं इस समय, पहले इसमें पढ़े तो हम खुद पढ़े, इसमें 8 तक पढ़े हैं। पहले सरकारी था, इस समय तो बच्चे भी हम लोग कभी प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। हमारा लड़का बड़ा हो गया है, इस समय 12 में पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी और बच्चे तो हैं। सरकार कह रही है कि बच्चे पढ़ाओ, और सरकार अब बंद कर दे रही है कि मतलब सरकारी स्कूल कहाँ गया? इनको तो ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। अच्छा, आसपास तो मजदूर लोगों की बस्ती है, ज़्यादातर मजदूरी करने वाले लोग? मजदूरियाँ करते हैं, हम खुद मजदूरी काम करते हैं। प्राइवेट काम, पानी बरस रहा है, इसमें काम बंद है, इसमें बारिश की वजह से। तो कितना मुश्किल है, मतलब अगर प्राइवेट सरकारी स्कूल रहता तो पढ़ा पाते? और अरे हमारा बच्चा बड़ा हो गया मान लीजिए, और सब लोग हैं, उनको तो पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ाने की जगह चाहिए ना। फीस वगैरह कितना देना पड़ता है? यहाँ 300 से 400 रुपये महीना लेते हैं प्राइवेट स्कूल में जो जाते हैं। हाँ ये भी रविदास स्कूल में भी 300 से 400 रुपये महीना लेते हैं। जो स्कूल पहले जो सरकारी हुआ करता था वो प्राइवेट हो गया उसमें? हाँ उसमें भी लेते हैं 300-400 रुपये महीने। हाँ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप आसपास? हम लोग चाहते हैं कि मतलब सरकारी स्कूल हो जाए, यहाँ का खुले स्कूल। समस्या हो रही है? हाँ समस्या तो हो ही रही है। अच्छा, नेता होता लोग आसपास यहाँ अमूमन में देखता हूँ कि आते रहते हैं, तो आप लोग वो आते रहते हैं, लेकिन वो अपना काम में करके चले जाते हैं, जूता का फेंक का बात करते हैं। योगी जी आए थे, इतना बार आए हैं, पर मोदी जी भी आए, फिर भी स्कूल के विषय में ध्यान नहीं दिए कभी भी। तो आप लोग बोले नहीं कि यहाँ स्कूल जाएगी? अरे प्रशासन मिलने ही नहीं देगी तो कैसे जाएंगे हम लोग? तो कमजोर आदमी कोई जाने देता है, मिलने देगा? आप ही बताइए। हम हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, हमें कोई नहीं जाने देगा उनके पास, दूर ही रोक देगा। हम कुछ कहेंगे भी तो भी नहीं सुनेगा। सही बात। तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन। कहाँ पढ़े? श्री गुरु रविदास विद्यालय में। कहाँ पे है ये? ये वाराणसी। नहीं, यहाँ आसपास बगल में ही है? हाँ यहीं पे।
तो फीस लगती है? हाँ कितने रुपए? 350। 350 रुपये? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। तो क्या चाह रहे हो कि ऐसा स्कूल बने जहाँ फीस जो है कि क्या कहते हैं ना लगे? नहीं। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ना चाह रहे हो? हाँ हाँ, पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। दलित बस्ती में रहते हैं आप? हाँ, ये तो पीछे घर हमारा। पीछे घर है? हाँ। तो लड़का बच्चन केयर पढ़ेलन? वही में पढ़त हुआ वो का चाहिए कि सरकारी रहा प्राइवेट होगा। पैसा लगेला? हाँ सरकारी में तो पैसा ना लगेला, फ्री में पढ़ाई होला। हाँ तो उमें पैसा लगेला? हाँ, वहाँ पैसा लगला। तो प्राइवेट हो गल है। हाँ, तो का चाहत हो स्कूल हो जाए? स्कूल हो जाए का अरे चाहत हो? सरकारी हो जाए बढ़िया। हो रविदास के स्कूल नाम से सरकारी हो जाए तो बढ़िया हो। तो नेता होता आवेलन तो कहे लोल ना कि एक ठे स्कूल आसपास चाहिए। अब सब वही में मिलल बा, कौन नेता कही कि का कर जाए। नेता के दम से करतन न वो का कर जाए। सरकार इतना कहते कि काम होता, हाँ। स्कूल जौन बा बढ़िया चलत था, तो यहर काहे ना स्कूल? सरकार तो कहती है खूब काम होता, पूरा चारों ओर स्कूल है, बढ़िया चाक चौबंद स्कूल है। गाय तो सरकार को तो सरकारी हो ही नहीं है तो क्या कर जाए, प्राइवेट कर दिया। ठीक बा, ठीक बा। चाहत हुआ स्कूल हो जाए? हाँ, सरकारी हो जाए। इसके सरकारी चित्तपुर में हो। तो वो चित्तौपुर तो दूर है ना? हाँ, और यहाँ जो है कि ये सरकारी रहा रविदास विद्यालय के नाम से। हाँ। अब जो है कि प्राइवेट होकर पैसा कमा रहा है। के विषय में यहाँ मत पूछा। काहे? जेकर गोजी ओकर लाठी, जेकर लाठी है ओकर सब पूछबा तब ना नेता पुता काम करिया। नेता फेता एको ना काम करिए। पैसा देना ले 100 रुपया जो छान तोर काम खत्म। जो वोट दे दे काम हो गल तोर। बस वही बेला नेता आवेला वोट बस देवे। यही बदे नेता हो गए। और नेता कौन काम करत हो, कौन विकास होता, कौन फैक्ट्री लगल हो, केकर लड़का कमाए ना चाहत हूँ हैं। खैले बिना आदमी मरत हूँ। इतना मंदिर भागे दो रोटी आदमी खा भी ले तुम। स्कूल जौन बा स्कूल पहले सरकारी था, प्राइवेट हो गया। पैसा दो तो पढ़ो, जूता चप्पल कुल का पैसा लगत। पहले ना लगत रहल, फ्री में मिलत रहल। जे आवत रहल यात्री वगैरह बड़े बड़े लोग, कोई जूता दे दे, कोई चप्पल दिया दे, कोई शर्ट पैंट दिवा दे। अब वो बंद हो गए। भाजपा तो सुन ली दलित बदे बहुत काम कर। अरे भाजपा तो इतना बढ़िया के कोई आज तक भईबा नहीं कर। हाँ, कुल नेता बेकार हुआ ओकरे आगे। वह नंबर 1 पर चलत है इस समय। हाँ, गुंडई करावा, बदमाशी करावा, कुल करावा, सब कुछ होता, कोई दिक्कत ना हो। अब्बा हमने के गांव का कोई पकड़ा जाए, सपा के हुए मार 4 हाथ कर बहन चौदह के पहले। भाजपा का हुआ रे छोड़ के हटाओ यार, जाने दो, काम खत्म। बड़ी समस्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक भाजपा रहेगा ऐसे ही दिक्कत रहेगी। तो स्कूलवा तो लोग चाहत हुआ एक ठे हो जाए। अरे हो जाता और बढ़िया हो। गरीब लड़का पढ़ें लिखें सब कुछ करें। नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। इधर पास ही में रहते हैं? हाँ, बगल में मेरा मकान है। दलित बस्ती में रहते हैं? हाँ, हरिजन बस्ती में। हाँ, हरिजन बस्ती में। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, सरकारी स्कूल नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल है, उसमें पढ़ाते हैं। तो सरकारी स्कूल में काहे नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाई नहीं ना हो रहा है, नहीं होता था इसलिए। पढ़े लिखे जो है कि टीचर हैं, पढ़ाई काहे नहीं होगा? हाँ चिटर, अब जो पुराने टीचर है तो सब लोग हट ही गए, नए नए आए हैं। तब से बच्चा कहा कि पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, हम अपना करा दिए अलग। तो वहाँ खाना पीना मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है? नहीं, वहाँ खाना भी नहीं मिला। प्राइवेट है ना, तो खाना भी नहीं मिला है। तो दलित बस्ती के लिए सरकारी स्कूल आसपास नहीं है? नहीं, वो नहीं है, इसमें भी पैसा लगता है। अच्छा। हाँ, इनमें पैसा लगता है, पहले नहीं लगता था, अब पैसा लग रहा है। अब सरकारी प्राइवेट हो गया है, प्राइवेट हो गया है। अच्छा। हाँ, तो जो गरीब मजदूर हैं उनके बच्चे पैसा देके? हाँ, पैसा दे के पढ़ाते हैं, पैसा फीस लगता है। अच्छा। हाँ, यही सब बात है। हाँ, फीस लगता है। आप लोग मांगते नहीं है जब नेता होता लोग आते हैं कि नहीं? क्या नेता आएंगे? हम लोग यहाँ पर 1-2 लोग के कहने से लेती नेता कुछ नहीं, सब सुनते हैं। खाली आते हैं नेती नेता, तो वही कहीं पार्क बनवाएंगे, यही सब बनवाएंगे। गरीब कभी तो कोई घूमना नहीं है गांव में कि किसका घर मकान है, कैसे कौन धंधा है, कौन नहीं है, धंधा पानी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस
ज्यादा नेता घूमते, जब वोट लेना पड़ता है तो आ जाते हैं घर में, गोड़ हाथ जोड़ने लगते हैं। उसके बाद गायब। हाँ, उसके बाद गायब। खाली पार्क बन रहा है इधर पे, और कुछ नहीं हो रहा है। पार्क बना, रोड बन रहा है बस, और कुछ नहीं बन रहा है। न कोई धंधा मिल रहा है, न कोई कुछ मिल रहा है, कोई नहीं, कुछ कोई फायदा नहीं है। हाँ, इधर पे जो है नेता परेता है, कोई सदस्य बन गया, कोई क्या हो गया है, कोई प्रधान हो गया है, कोई धंधा नहीं, कोई धंधा नहीं। जीत गए तो बस अपना ही अपना खाली बनाइए, कोई धंधा पानी नहीं है। बस वोट से मतलब उन लोग को है कि वोट दीजिए, वोट दे के बस पीछे हट दीजिए, यही सब बात है। मंदिर बनवावा, पार्क बनवावा, यह कुछ करा, और कुछ समस्या नहीं है। जमीन पर कोनो काम ना है। नहीं, जमीन का हो तो भी तो पार्क बनी ना है, खेल कूद, गांव एक्वायर करा, कुल एक्वायर करा, यह कुल करा। विकास के कोनो चीज नहीं है। विकास यह है कि रास्ता निकाल दिली, आवत जात हुआ, उतना बहुत हो। हाँ, 5 किलो गेहूँ चाउर का देत भैया कि जिंदगी ले लेते हुआ। हाँ, तब कितना मिला था? एक ठीक। व्यक्ति पर 5 किलो मिलता है, 2 किलो गेहूँ वाला, 3 किलो चाउर। अब वो 5 आदमी हुआ तो 3 किलो गेहूँ और बकिया चाउर ले जाओ, हाथ बना खा नहीं ले जाओ। नून तेल कहाँ से आई, मरचा मसाला? नून बेटा कोई भाजपा दे ना है, भाजपा वो देता। सब भाजपा देता है। समय झाड़ के ला खा खाली, कोनो दिक्कत ना, वोट देता रहा। चाचा कहाँ रहते हैं? हम यहाँ बगल में रहते हैं। दलित बस्ती में। हाँ, तो दलित बस्ती के लड़का बच्चा कैसन पढ़ते हैं? ठीक है, पढ़त हुआ, हाँ? ठीक है, पढ़त हुआ। पैसा वैसा? सरकारी प्राइवेट हो गया है, सरकारी रहा तो प्राइवेट कर दिया है। हाँ, तो अब वो तनख्वाह लेगा, बच्चे से लेगा कि हमसे लेगा? हाँ, बच्चे से लेगा ना, इसीलिए तनख्वाह है। आसपास सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ बच्चा फ्री में पढ़ ले? नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है। सब कई हजारों जो कि फ्री वाला कर दिया है, प्राइवेट कई हजारों का कॉलेज कर दिया है। यहाँ पर नहीं है कहीं। इसमें सरकारी रहा, 5 तक पढ़ते थे बच्चे, 5 तक के बाद जो कि लगता था पैसा, अब नहीं लगता है। अब फ्री अथवा हो गया है, प्राइवेट सब पैसा देकर पढ़ते हैं? हाँ, सब पैसा दे, तो किसी कॉलेज नहीं जाएगी। सब मजदूर के मजदूर। हाँ, मजदूरी करते हैं, मजदूरी का हाल जानते हैं। अब मजदूरी कैसे बच्चे पढ़ेंगे? हाँ, मजदूरी आप 20 रुपया का पंचर बनाएंगे दिन भर में, तो कट बच्चा पढ़ाएगा। जहाँ 2000, 4000, 10,000 लगा था तो कट बच्चा पढ़ेगा। हाँ, ऐसे 5 तरह के सरकारी रहता कम पैसा लगा था। बोला भैया, तो यानी कि पढ़ले बिना भी रह जाता हूँ लड़का बच्चा? हाँ हाँ, पढ़ले बिना ठीक है, ठीक ठीक। कक्षा 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है, सरकारी ये था। कक्षा 1 से 5 तक सरकारी था। सरकारी था। हाँ। उसके बाद ये प्राइवेट कर दिए मोती, ठीक है। उसके बाद इसमें फीस लग रहा है, इतना फीस तगड़ा किया है कि लड़कों गरीब कैसे पढ़ेंगे। शिक्षा जब कर रहे हो तो लड़कों गरीब कैसे पढ़ेंगे? मंत्री हो गए तो आप ही खुद घर बैठ के बहस कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो ऑनलाइन बच्चे छोटे पढ़ने लायक हैं कि ऑनलाइन कर लेंगे? यह स्कूल भी जबरदस्ती कब्जा भी किया, कुल किया है ये स्कूल कब्जा? हाँ। अच्छा, तो कनेक्शन वगैरह हका नेता कनेक्शन है बीएसपी का। अच्छा, उनके बल पे? उनके बल पर बच्चों जाएंगे पढ़ने, तक 1 महीना फीस नहीं रहेगा तो कहेगा भागो घर, अपने गार्जियन को बुलाओ, परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। तो गरीब के बच्चे कहाँ तक जाएंगे? तो यानी कि दलित बस्ती के बच्चा सब पैसा देकर पढ़ा? सब पैसा देकर पढ़ाई हो रही है। फीस लेते, नाम लिखाई ले रहे हैं 5000, 6 महीने के बाद फीस लेगा 600 रुपया महीना। अच्छा, ये बताइए कि क्या दलित बस्ती के लोग जो हैं वो कौन सा रोजगार वगैरह कौन सा करते हैं? रोजगार ही लेबरई करते हैं, मजदूरी वाला काम। तो वैसे जो है कि पढ़ाना मुश्किल नहीं होता? मुश्किल है। 10 दिन लगा, 10 दिन नहीं लगा। अब सरकारी रहता था 1 से 5 तक रहा था, पढ़ा रहे थे।
उसके बाद प्राइवेट के लिए अपना व्यवस्था कर ले रहे थे पैसा के लिए। नेता होता आते हैं तो आप लोग नहीं कहते हैं? नेता लोग आएंगे, जाने ही नहीं देंगे, सुनवा नहीं करेंगे किसी का। यहाँ किसी का सुनवा ही नहीं करेंगे। ये राम जो मैनेजर हैं यहाँ के, वो खुद बीएसपी के समधी उनके हैं नेता, वही पुल यहाँ किया है हुकूमत। यह विद्यालय की जमीन जबरदस्ती कब्जा किया अभी। हाँ, तब कहाँ से होगा? अब गरीब 300-500 कमाएंगे तो 4 बाल बच्चा कैसे जिलाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? कम से कम 5 तक का था तो छोटे छोटे बच्चे जाते थे, जब जाएंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। जब शुरू हम कर देंगे तो बाप बेचारी कैसे पढ़ाएंगे? फीस इतना ही लगाओ कि जो गरीब दे सकें। फीस आप 500, 300 मांगोगे तो कहाँ से देंगे? कक्षा 1 का 2 का। यही हम लोग की हुआ है परेशानी, और कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, जहां सरकार ये कह रही है कि नहीं 100% जो है कि क्या कहते हैं बच्चे प्राइमरी शिक्षा जो है कि क्या कहते हैं ले रहे हैं और मुफ्त शिक्षा ले रहे हैं और प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य है। वहाँ स्थिति ये है कि दलित बस्ती के लिए एक स्कूल तक नहीं है जहाँ बच्चे पढ़ सके। मजदूर जो है कि क्या कहते हैं बता रहे हैं कि हम बहुत कम मजदूरी में पाते हैं तो उसमें अपना घर चलाएंगे कि बच्चों में पढ़ाएंगे। और आपको क्या कहते हैं आगे ले चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। सीर गोवर्धन के जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि नहीं पहले ये सरकारी स्कूल था और बच्चे जो है कि मुफ्त शिक्षा पाते थे, दलित बस्ती के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाते थे और बाद में प्राइवेट किया गया। तो उसके बारे में पूरी जानकारी बता रहे हैं ये कि कैसे क्या हुआ है और क्यों जो है कि शिक्षा यहाँ अभी मुफ्त जो है कि शिक्षा दलित बस्ती के बच्चों को नहीं मिल पा रही। आप अपना नाम बता दीजिए और पूरी बात जो है कि बताइए। सर, मेरा नाम प्रभात कुमार, मैं प्रवक्ता श्री प्रकाश इंटरमीडिएट कॉलेज हिंदी विभाग पंजाबपुर मातालदेव वाराणसी। ये जो श्री रविदास विद्यालय है, इसकी जब शुरुआत हुई थी तो ये रविदास मंदिर में चलता था। उसके बाद फिर जब यात्री लोग आते थे तो उनको वहाँ रहने में दिक्कत होता था, तो मंदिर के संस्थापक बंताराम घेड़ा जी ने यहाँ के लोगों से कहा कि संगत आती है तो यहाँ दिक्कत होता है, तो इसके लिए यह ज़मीन लिया गया स्कूल के लिए। तो स्कूल में गांव के कुछ बाबू साहब लोग हैं जिन्होंने आज भी अपनी शिक्षा से दान कर दिया और कभी यहाँ आए नहीं, और 1-2 लोग अपना रजिस्ट्री का पैसा लिए। तो जिनको प्रबंधक बनाया गया उन्होंने चोरी छिपे ज़मीन का अपने पिताजी के नाम उसमें अंकित करा करके कहते हैं कि हमारा स्कूल है। तो तब से लेके अब तक कक्षा 5 तक एडेड था और इसमें एक अंतिम प्रधानाध्यापक थे श्री बुधराम सर जी, जो पिछले साल रिटायरमेंट हो गए और इस सत्र से ये प्राइवेट हो गया, जिसमें पढ़ते हैं दलित के क्या सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जैसे लोग बता रहे हैं कि मजदूरी करते हैं उनको समस्या होती है, तो अगर नेता वगैरह लोग आते हैं तो आप ये बात रखते नहीं हैं कि ये दलित बस्ती है, बड़ी दलित बस्ती है, पर्याप्त संख्या में क्या कहते हैं दलित बच्चे हैं, तो हमको जो है कि क्या कहते हैं एक आसपास जो है कि या तो चित्तपुर यहाँ से जाना पड़ेगा और या फिर इधर रमना की तरफ स्कूल होगा। तो ये काफ़ी जो है क्या कहते हैं 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर की ये दूरी है और रोड जो है क्या कहते हैं जाना होगा। तो आप लोग मांग नहीं करते हैं कि नहीं हमको यहाँ पे जो है कि क्या कहते हैं कि स्कूल दिया जाए? यहाँ सर अब तक जितने प्रधान हुए उनके भी संज्ञान में है, क्षेत्रीय जनता उनके भी संज्ञान में है कि यहाँ सीर गोवर्धनपुर में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। और चूँकि यह तबका गरीबों का है तो गरीबों के शिक्षा की दृष्टि को देखते हुए यह विद्यालय की स्थापना की गई कि गरीब कौम के बच्चे हैं, दूर नहीं जा पाते हैं, तो यह इसी में पढ़ेंगे। और रही फीस की बात, महंगाई की बात, तो जब से योगी सरकार ने अपना प्राथमिक और माध्यमिक विभाग अपने हाथ में ले लिया है, तब से यहाँ का जो पठन पाठन है या निजी संस्था अपना प्रबंधन तंत्र देखता है, तो वह शिक्षकों के मानदेय हेतु या उनका जो पारिश्रमिक है उनको देने के लिए वही फीस वगैरह लेते हैं तब उनको देते हैं। हाँ, चूँकि यहाँ गरीब लोग हैं, दिहाड़ी से उनका जीवन यापन होता है, फीस ज़्यादा है, तो उसी में जो सामर्थ्यवान है वो अपना पढ़ाते हैं, जो सामर्थ्यवान नहीं वो कहीं अन्यत्र जाते हैं। और जो प्राथमिक विद्यालय है तो जितने लोगों को प्रधान थे वो कहते हैं कि यहाँ कोई बंजर भूमि नहीं है, तो यह काम तो उनका है ना। समाज के लोगों ने तो स्कूल के लिए ज्ञान का दीपक तो जलाया यहाँ पर, लेकिन कुछ निजी हाथ के हाथ में आने के कारण यहाँ के लोगों को शिक्षा से थोड़ा तकलीफ होता है कि चूँकि यहाँ फीस है, जितनी दिहाड़ी उतनी यहाँ की फीस है,
कोई किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे हैं तो कहाँ से क्या कर पाएंगे। फीस जमा करेंगे कि ड्रेस ले आएंगे, कापी किताब ले आएंगे। तो आप सुन रहे हैं, ये स्थिति है एक दलित बच्चे की, जहाँ पर लोग बता रहे हैं कि हर चुनावी मौसम में यहाँ नेता लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ जो है कि एक जो है कि ज़मीनी जो है कि क्या कहते हैं शिक्षा की जो है कि क्या कहते हैं व्यवस्था, प्राथमिक स्तर पे जो है कि क्या कहते हैं बच्चे शिक्षित हो सकें, उसकी अदद व्यवस्था क्या कहते हैं कि यहाँ पर नहीं है। ये स्थिति है जो विकास का डंका पीटा जा रहा है और विकास की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं उस समय में। हम और दलित बस्ती में चलते हैं। हाँ, और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए KR नारायणन राष्ट्रपति, माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ और प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं। इसी गुरु महाराज के चरणों मत्था टेकने के लिए आते हैं। क्या उनके अधिकारीगण उनको संज्ञान में नहीं लेते कि यहाँ इतनी बड़ी मंदिर है गुरु महाराज के नाम से, ये एक प्राथमिक विद्यालय है, क्या इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती? या इसके अन्यत्र जो ज़मीन बंजर है आपको पार्क के लिए है, क्या प्राथमिक विद्यालय के लिए नहीं हो सकती, स्वास्थ्य के लिए नहीं हो सकती? ये भी तो बड़ा प्रश्न है सर ना। उनके तमाम अधिकारी, आला अधिकारी, अभी रविदास जयंती का 650वां जन्म दिवस आने वाला है, ये 20 फरवरी को पड़ेगा, तो क्या इसके पहले जो आ रहे हैं इनको नहीं दिख रहा है? इनको भी तो दिखना चाहिए। और प्रबंध तंत्र जो है, इनका खुद जो मैनेजमेंट का अध्यक्ष है सुबोध राम, वो खुद BSP का मनोनीत राज्यसभा सदस्य रह चुका है। तो ऐसा नहीं कि राजनीतिक पार्टियां यहाँ नहीं आती, सभी राजनीतिक पार्टियां आती हैं सिर्फ अपने वोट के लिए। शिक्षा से, रोजगार से या अन्य चीज़ों से इनका कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। ये सीधे आते हैं सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए, हमको वोट चाहिए। लगभग 10,000 15,000 की आबादी है यहाँ पर। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर छेतुपुर में प्राथमिक विद्यालय है, वह तो उच्चीकृत भी हो चुका है, और इसके बाद रमना है, और इसके इर्द गिर्द में प्राइवेट विद्यालय तो है, लेकिन सरकारी विद्यालय नहीं जिसमें गरीब तबके के बच्चे जाके पढ़ सके। उसी को दृष्टिगत करते हुए यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे, बुद्धिजीवी जो हमारे बीच नहीं है, इस स्कूल की स्थापना की है कि चलिए नहीं है तो कम से कम अपने कौम के बच्चे तो यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अब उनके पास भी वही बजट है, समस्या मुद्रा की है, अगर जितना उनका पारिश्रमिक है उतना यहाँ फीस है, तो कहाँ से पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या जिलाएंगे? तो शिक्षा महंगी हो रही है। 5 तक मतलब CBSE बोर्ड है और 6 से लेकर 12 तक UP बोर्ड है। और यहाँ पैसा लगता है ना? यहीं इसी बस्ती में रहती है ना? अच्छा, ठीक है, सुन लेते हैं ना, स्टार्ट है ना? आ जा बोलो ना। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, कैमरा हटा दो। स्कूल है ये कब से प्राइवेट हुआ, पहले तो ये बताइए। ये 2025। हाँ, 2025 में ये प्राइवेट हुआ। हाँ। इसके पहले जो है वहाँ पे जो पढ़ाई होती थी कैसी होती थी? सरकारी मास्टर पढ़ाते थे? हाँ। नहीं, मास्टर तो वही है, बस मतलब अभी हाँ। एक मास्टर थे तो मतलब 1 से लेकर 5 तक पढ़ाते थे, वो रिटायर हो गए तो फिर प्राइवेट हो गया। प्राइवेट हो गया। कितना पैसा लगता है इसको पढ़ाने से, आप लोगों का फीस? ये तो 400 है। आपका 400 लगता है? 7 क्लास में। और आपका? हम लोग का 350 लगता है। 350 लगता है। तुम बाबू, तुम इसी में पढ़ती हो? तुम भी ये लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं। इसी में पढ़ती हो? तुम लोगों का कितना पैसा लगता है? इसका नहीं पता है? अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक। दोस्तों, अभी हम उसी विद्यालय के पास खड़े हैं। हमारे पीछे वो विद्यालय है जिस विद्यालय में लोग बता रहे हैं कि पहले ये सरकारी स्कूल हुआ करता था और कुछ बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण अब ये जो है कि प्राइवेट स्कूल हो चुका है। मेरे ठीक बगल में एक बड़ी दलित बस्ती है। लोग बता रहे हैं कि करीब यहाँ 10-15 हज़ार की क्या कहते हैं संख्या है, और यहाँ के बच्चे अब जो है कि 300 रुपये 500 रुपये फीस दे करके क्या कहते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं। और तमाम लोग बता रहे हैं कि मजदूरी के कारण उनको इतनी मजदूरी ही नहीं मिल पाती है कि वे अपने बच्चों को जो है कि पढ़ा सकें। 3-4 बच्चे उनके घर हैं और मजदूरी के कारण तमाम लोग जो है कि इस दलित बस्ती के पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो है कि हर साल कोई ना कोई जो है कि नेता आते रहते हैं, कभी मोदी जी आते हैं, कभी योगी जी आते हैं, और उनके लोग बता रहे हैं कि उनके अधिकारीगण ये जानकारी तक उनको नहीं देते हैं, या फिर उनको चिंता ही नहीं है कि इस दलित बस्ती में स्कूल है कि नहीं, यहाँ के बच्चे जो है कि कैसे शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर कितने बच्चों की जो है कि क्या कहते हैं कि कितने बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है।
तो ये इस दलित बस्ती की जो है कि क्या कहते हैं बड़ी समस्या है। हम वाराणसी में खड़े हैं, जो खुद जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, और यहाँ जो है कि क्या कहते हैं शिक्षा व्यवस्था की बदहाली आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं कि दलित बस्ती के बच्चों को जिनकी आय बेहद कम है उनको एक स्कूल तक जो है कि क्या कहते हैं उपलब्ध नहीं है। तो इस पे जो है कि क्या कहते हैं प्रशासन को और राजनीतिक नेताओं को सोचना चाहिए कि जहां आप साल दर साल दौरा करते हैं वहां शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है।